ज्ञान ध्यान। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो और मैं हूं कुलदीप मिश्र। हमारे एक चचा हैं जो हवाई जहाज़ में नहीं चढ़ते। उन्हें लगता है कि वो जिस जहाज़ में बैठेंगे वही जहाज़ गिर जाएगा। धुकधुकी तेज़ हो जाती है उनकी जिक्र भर से। फोबिया है एक तरह का। तो हादसे का डर तो रहता है, पर बहुत लोगों के लिए प्लेन एक ज़रूरत भी है। कम वक्त में इधर से उधर जाना हो या देश से बाहर जाना हो तो प्लेन के सिवा तो कोई ज़रिया है नहीं। और प्लेन अगर हादसे का शिकार हो जाए और खुदा न खास्ता कोई अनहोनी हो जाए तो आगे क्या होगा? आगे ये होता है कि उसमें सवार जिन यात्रियों की मौत हो जाती है उनके परिवार को मुआवजा दिया जाता है। ये नियम है। ऐसी खबरें आपने सुनी होंगी कि जब कोई प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद मुआवजे का ऐलान किया जाता है। बल्कि अगस्त 2020 में जब केरल के कोझिकोड में प्लेन क्रैश हुआ था एयर इंडिया का, तो हादसे में दोनों पायलट समेत 19 लोगों की मौत हो गई थी और केरल राज्य सरकार ने मरने वालों के परिवार वालों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया था। तो किसी प्लेन एक्सीडेंट के समय मुआवजा तय कैसे होता है, मिलता कैसे है, आज इसी पर बात करेंगे ज्ञान ध्यान में। पहले बात करते हैं कि मुआवजा कितना होता है, कितना हो सकता है। तो हवाई यात्रा के अपने नियम हैं हर चीज़ के, और इन्हीं नियमों में शामिल है प्लेन एक्सीडेंट पर मिलने वाले मुआवजे की रकम। पैसेंजर चार्टर के मुताबिक अगर कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट क्रैश होती है तो मुआवजे के तौर पर एयरलाइन से 1,13,100 SDR तक मिल सकते हैं। अब ये SDR क्या भला है? SDR का मतलब है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसे आप एक तरह से ग्लोबल करेंसी कन्वर्टर समझ लीजिए। ये दुनिया की बड़ी बड़ी करेंसी जैसे कि अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड और जापानी येन की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि SDR का वैल्यू है क्या। मान लीजिए इस समय SDR का वैल्यू 1.41 अमेरिकी डॉलर है, तो इस तरह से एक SDR 105 रुपये करीब का बैठेगा। यानी इंटरनेशनल फ्लाइट एक्सीडेंट के बाद मुआवजा करीब 1,19,00,000 रुपए तक का हो सकता है। यानी हादसा होने पर एयरलाइन को हर एक पैसेंजर को लगभग 1,19,00,000 रुपए तक देने का नियम है। पहले ये मुआवजा 1 लाख SDR था, मगर भारत में 2016 में इसे बढ़ाकर 1,13,100 SDR कर दिया गया। इसी तरह अगर फ्लाइट लेट हो जाती है या सामान वगैरह खो जाता है तो भी मुआवजा मिलता है, मगर कुछ लोग तो इस बारे में जानते ही नहीं है कि ऐसी कंडीशन में भी वो मुआवजा मांग सकते हैं, और बाकी कहते हैं कि छोड़ो यार, कौन पचड़े में पड़े। तो ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स का हो गया। और अब डोमेस्टिक फ्लाइट्स की बात करते हैं। घरेलू विमान यानी हमारे देश के भीतर उड़ने वाली फ्लाइट्स जो विदेश में नहीं जाती, हमारे ही देश के एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं। अगर वो क्रैश होती है तो भी मुआवजा दिया जाता है, मगर हमारे यहाँ ये इंटरनेशनल फ़्लाइट के मुकाबले काफ़ी कम है, मतलब काफ़ी कम। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 2014 में एक गजट नोटिफिकेशन में ये तय किया था कि डोमेस्टिक प्लेन एक्सीडेंट की स्थिति में एयरलाइन पैसेंजर को 20 लाख रुपए तक का मुआवजा देगी। अब आप सोचिए कि इंटरनेशनल फ़्लाइट अगर दुर्घटना का शिकार होती है तो 1,19,00,000 रुपए मिलेंगे, और डोमेस्टिक फ़्लाइट अगर दुर्घटना का शिकार होगी तो 20 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता। अब मौत तो मौत है, और ये फासला क्यों है इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। शायद जो लोग विदेश जाते हैं उनके जान की कीमत ज़्यादा है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। जिस तरह आपको बाइक खरीदने के साथ इंश्योरेंस लेना पड़ता है, इसे लिए बिना काम नहीं चलता क्योंकि नियमों के हिसाब से ये ज़रूरी है, ठीक उसी तरह सभी एयरलाइंस को फ़्लाइट का इंश्योरेंस कराना ज़रूरी होता है। किसी भी हादसे की स्थिति में मुआवजे का जो पैसा है वो उसी इंश्योरेंस से आता है। तो सारी की सारी फ़्लाइट्स इंश्योर्ड होती हैं। इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना होता। हादसा होने पर इंश्योरेंस कंपनी मुआवजे का पैसा देती है। अब कोई पूछ सकता है कि भाई हम तो ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं, बताइए हमें कौन सा इंश्योरेंस मिलेगा? इस सवाल का जवाब बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाए तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर, और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा, सिर्फ आज तक रेडियो पर। ज्ञान ध्यान में मैं हूं कुलदीप मिश्र, और आज आपको दे रहा हूं प्लेन एक्सीडेंट के केस में मिलने वाले कॉम्पेंसेशन यानी मुआवजे के बारे में सारी जानकारी। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते होंगे तो नोटिस किया होगा कि आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं, है ना। कई बार आप उसको अनचेक कर देते हैं, आप नहीं लेते हैं।
तो ये आपकी पर्सनल इंश्योरेंस होती है जो आमतौर पर एयरलाइन वाली इंश्योरेंस से कहीं ज़्यादा चीज़ें कवर करती है। घरेलू फ़्लाइट में तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मगर इंटरनेशनल फ़्लाइट में काफ़ी फ़र्क होता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म और रूट पर अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज़ काम करती हैं और उनके अलग अलग रेट और अलग अलग मुआवजे होते हैं। डोमेस्टिक फ़्लाइट में आप 250 रुपये के आसपास का एक्स्ट्रा पेमेंट देकर पर्सनल इंश्योरेंस ले सकते हैं, मगर इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए इंश्योरेंस दिन के हिसाब से पड़ता है, क्योंकि ये वाला जो इंश्योरेंस है ये आपकी फ़्लाइट कवर करने के साथ साथ विदेश में आपके रहने तक कवर देता है। तो इसकी लिमिट भी होती है। हमने जब इंश्योरेंस के नियम कायदे देखे तो पाया कि ये 182 दिन तक का कवर था। तो ये लिमिट अलग अलग कंपनियों के लिए ऊपर नीचे भी हो सकती है, किसी में हो सकता है ज़्यादा हो, किसी में कम। ट्रैवल इंडस्ट्री में कई साल से काम करने वाले हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बताया कि एयरलाइन की इंश्योरेंस से मुआवजा क्लेम करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर टिकट बुक कराते वक्त आप अपना पर्सनल इंश्योरेंस ले लें तो क्लेम कराने में आसानी होती है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी उसके मिलते हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए ख़ासतौर से पर्सनल इंश्योरेंस ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब सवाल है कि क्या सारे देश इतना ही मुआवजा देते हैं? पहले दुनिया भर की एयरलाइंस 1929 के वार्सा कन्वेंशन के नियमों को फॉलो करती थी। हादसे वगैरह में मुआवजे की रकम भी यहीं पर तय हुई थी। फिर 1999 में ये हुआ कि इसकी जगह मॉन्ट्रियल कन्वेंशन आ गया, एक नया कन्वेंशन। इस कन्वेंशन ने पहले 2003 में फिर 2009 में मुआवजे की रकम को बढ़ाया। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है एक, ICAO। इसके सदस्य देशों ने इसी कन्वेंशन को आधार बनाकर अपने अपने देशों के हवाई यात्रा वाले नियमों में मुआवजा तय किया। मगर कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे लागू नहीं किया हुआ है और कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने मुआवजे की रकम को कम रखा हुआ है। भारत ने भी इस पर दस्तखत कर रखे हैं, इसलिए यहाँ पर इसके हिसाब से मुआवजा मिलता है। मगर घरेलू फ्लाइट्स के लिए भारत ने मुआवजे की रकम को कम कर रखा है। तो प्लेन क्रैश होने की हालत में पैसेंजर का हक है कि वो 1,13,100 SDR या फिर लगभग 1,19,00,000 रुपए एयरलाइन से ले सकता है। अगर किसी यात्री को लगता है कि उसके नुकसान के हिसाब से ये रकम कम है, भाई उसका ज़्यादा नुकसान है, तो वो ज़्यादा पैसे की डिमांड भी कर सकता है। मगर SDR के ऊपर का जो भी क्लेम होगा एयरलाइन उसको चुनौती दे सकती है, तब मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट तय करेगा कि पैसेंजर को SDR से ऊपर का मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं। अब यह है कि मुआवजा हासिल करने की प्रक्रिया कितनी मुश्किल कितनी आसान। कभी कभी ऐसा होता है कि मुआवजे की रकम हासिल करने में पसीने छूट जाते हैं। 2010 में मंगलुरु में प्लेन क्रैश हुआ था और उसमें घायल हुए पैसेंजर्स को अभी तक पूरा मुआवजा नहीं मिला है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि उस हादसे में मरने वाले एक यात्री के परिवार को अभी तक मुआवजे की दूसरी किश्त नहीं मिली है। इसके लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, पर मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। इसी हादसे के किसी विक्टिम को 30-40 लाख रुपए मिले हैं तो किसी को 3 करोड़ रुपए तक का मुआवजा मिल गया है। तो मुआवजा हासिल करना कई बार सबके लिए एक चैलेंज हो जाता है। तो आज ज्ञान ध्यान में आपने जाना कि प्लेन क्रैश की सूरत में मुआवजा कितना मिलता है, कैसे मिलता है, उसके नियम कायदे कानून क्या क्या हैं, कैसे इंटरनेशनल फ़्लाइट और डोमेस्टिक फ़्लाइट के मुआवजे में काफ़ी फ़र्क है। आज ज्ञान ध्यान में इतना ही। आगे किस विषय पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हैं, किस विषय पर आसान भाषा में काम की जानकारी चाहते हैं, लिख करके हमें बताइए radio@aajtak.com पर। ये वाला ज्ञान ध्यान कैसा लगा ये भी हमें लिख कर बता सकते हैं। ईमेल आईडी वही है, कुलदीप मिश्र मेरा नाम है। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।